दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरीके से यहाँ पे डेली वीडियोस मिलती रहती है। अब बात कर लेते हैं अपने पुराने पोल के बारे में, और मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इस वाले में फिर बता देता हूँ कि अगर आपको पोल का क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता है तो जो रेल अपडेट जिस टाइम पे मैं शुरू करता हूँ उसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप पूरी रेल अपडेट देख सकते हैं और इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो पोल का क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या आपने एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया है। तो 36% लोग बोलते हैं कि जी हाँ हमने तो किया है, और बाकी लोगों ने नहीं किया है। इसका मतलब जो ग्रेजुएशन है या फिर 18+ एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कम है, जो हमारे इस कम्युनिटी में मोस्टली थोड़े से कम एज के हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज का जो पोल है वो बड़ा ही आसान है। आपको बता रहा है कि जब भी आप ट्रैवल करने वाले होते हैं तब आपकी पहली प्रायोरिटी किन ट्रेन के लिए रहती है। यहाँ पर हम नॉन एसी ट्रेनों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेनें, या फिर कोई और टाइप की ट्रेन बता सकते हैं। पोल सेक्शन में आपको पोल में जो वोटिंग है वो करनी है। फिलहाल दोस्तों आज की जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं और सबसे पहली अपडेट को शुरू करते हैं। और आज की जो सबसे पहली अपडेट है वो है टाटानगर से ही। टाटानगर से न्यूज़ निकल कर आती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो एक मालगाड़ी थी वो डिरेल हो गई थी। तो फिलहाल आज भी एक जो मालगाड़ी है वो दो हिस्सों में बट गई है। अब ये जो हिस्से मतलब क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो एक्सीडेंट्स है वो पता नहीं क्यों एकदम से सडनली थोड़े ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो टाटानगर से ये न्यूज़ निकल कर आती है कि ट्रेन दो हिस्सों में बढ़ गई। हालांकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से ट्रेन का जो डिरेलमेंट है वो तो नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। भोपाल से लेकर भोपाल डिवीजन में आने वाले 8 रेलवे स्टेशन अब आईएसओ सर्टिफाइड हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर बहुत मेहनत की गई सभी रेलवे स्टेशन के द्वारा। जो स्वच्छता थी वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई, जिसके बाद में इन 8 रेलवे स्टेशनों को जो स्वच्छता प्रमाण पत्र है, बेसिकली जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है स्वच्छता के लिए, वो मिल गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है आईआरसीटीसी की वेबसाइट को लेकर। आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट को लगातार जो अपग्रेड है वो कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट वो आपको थोड़ी सी अपग्रेड देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली जो अपग्रेड होने वाला है वो उसकी क्षमता पर होने वाला है। अभी तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट से एक बार में 7000 टिकट बुक हो पाते हैं, लेकिन अब वो अपग्रेड होकर 10,000 टिकट होने वाला है। तो एक क्लिक मतलब एक साथ 10,000 लोग अगर क्लिक करेंगे तो 10,000 लोगों का जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। हालांकि बाकी लोग, यानी कि अगर माना एक साथ 11,000 लोगों ने क्लिक कर दिया तो बाकी के जो 1,000 होंगे वो क्यू में रहेंगे, यानी कि वो कतार में रहेंगे। जब वो 10,000 का बुक हो जाएगा उसके बाद में उनकी जो बारी है वो आएगी। इस तरीके से जो काम है वो होता है डिजिटल सिस्टम में। और इस बार एआई को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बताया जाता है। तो एआई की मदद से भी कुछ ना कुछ जो इंप्रूवमेंट है वो किए जाएंगे, जिसके बाद में आपको जो टिकटिंग है वो और भी बेहतर देखने को मिलेगी, और मे भी आपका जो एक्सपीरियंस है टिकट बुक करने का आईआरसीटीसी की वेबसाइट से वो और भी बेहतर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है 2 और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये जो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है आपको देखने को मिल जाएंगी फिर से 4 जनवरी से इनका जो संचालन है वो किया जा रहा है। जिसमें पहले इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करते तो ये है 05105 और 05106 ट्रेन नंबर के साथ चलने वाली छपरा और नौतनवा के बीच ऑपरेट होने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। और इसी तरीके से आपको 05111 और 05112 ट्रेन नंबर के साथ चलने वाली, जो कि बेसिकली छपरा और वाराणसी सिटी के बीच में ऑपरेट होती है इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, ये इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इनमें जो रिजर्वेशन है वो करा सकते हैं। इनको 4 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आपको कितना इसका प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरसिटी काफी बढ़िया ट्रेनें होती है, सेकंड सीटिंग की उनमें व्यवस्था होती है, जिसके चलते जो किराया है वो काफी बढ़िया रहता है, और टाइमिंग भी ऐसे रखी जाती है कि सभी लोग उसको कवर कर पाए, जिसके चलते ज्यादा लोगों को जो बेनिफिट है वो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों का मिल पाता है। तो ये 2 इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी, आप इनके लिए तैयार रह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। मैंने आपको अपनी पुरानी अपडेटों में बताया था कि जो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है उनकी डिमांड की गई थी, जो सांसद है उनके द्वारा 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात की गई थी, जिसमें पहली थी टनकपुर और दिल्ली के बीच में जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, और इसी तरीके से कोटद्वार और दिल्ली के बीच में जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। तो फिलहाल इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। ये सबसे अच्छी
न्यूज़ है कि जो रेल विभाग है यानी कि जो रेल मिनिस्टर है उनके द्वारा कह दिया गया है कि ये जो ट्रेन से वो चलेंगी, तो अब रेलवे बोर्ड के ऊपर रह गया है सारा काम। रेलवे बोर्ड जल्द ही इन दोनों ही जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की जो टाइमिंग है वो दे देगा, जो टाइम टेबल है वो दे देगा। तो जो कोटद्वार वाली जनशताब्दी है वो जाहिर सी बात है बिजनौर होकर ही निकलेगी, कोटद्वार से नजीबाबाद, फिर मौजमपुर से बिजनौर होते हैं पहुंच जाएगी गजरोला, देन पहुंच जाएगी दिल्ली। और जो दूसरी जनशताब्दी होगी वो निकलेगी टनकपुर से, और टनकपुर से आएगी फिर जाहिर सी बात है टनकपुर से जब चलेगी तो पीलीभीत जंक्शन पॉइंट है, फिर पीलीभीत होते है बरेली, और बरेली से फिर मुरादाबाद उसको आना ही पड़ेगा और कोई रूट तो है नहीं। तो दोनों ही जो ट्रेन है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट होंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी बढ़िया ये रूट है। बाकी ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी रियलिटी में क्या होगा वो तो मैं नहीं जानता, कि दो मतलब जो जनशताब्दी है वो आएगी और जनशताब्दी आधी गजरोला पर डीलिंग हो जाएगी और गजरोला से पहुंच जाएगी कोटद्वार और बाकी ट्रेन पहुंच जाएगी टनकपुर और बाद में दोनों ही जुड़ के गजरोला पर आगे पहुंच जाएंगी दिल्ली। इस तरीके से हो सकता है जनशताब्दी चला दिया है, जिसके चलते गजरोला और दिल्ली वाला जो सेक्शन है वहां पर बस एक ही बार लाइन ऑक्यूपाइड होगी, तो रेलवे को भी फायदा हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, सेपरेट चलाई जाएंगी या अलग अलग, वो तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। अब डबल डेकर जैसा कि हम सब जानते हैं बस चलती ही है, जैसे भी चलती है, रेलवे को इतना ज्यादा प्रॉफिट उनसे नहीं हुआ, तो अभी भुवनेश्वर और राउरकेला के बीच में आपको डबल डेकर ट्रेन देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर जो आगे बातचीत है मतलब रेलवे बोर्ड के द्वारा डिस्कशन वगैरह किया जा रहा है ऐसा बताया जाता है, तो हो सकता है आपको ये जो डबल डेकर ट्रेन है वो देखने को मिल जाए। हालांकि ये डबल डेकर एसी डबल डेकर होने वाली है, जैसे फेरी क्वीन है उस फ्लाइंग रानी है उसकी तरह नहीं होगी, तो ये डबल डेकर आपको एसी चेयर कार वाली देखने को मिलेगी। देखते हैं कब तक आपको रियलिटी में ये देखने को मिलेगी, बट फिलहाल भुवनेश्वर और राउरकेला के बीच में आपको ये जो डबल डेकर है वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है 05104 और 05103 ट्रेन नंबर के साथ चलने वाली एक और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन चलने वाली थी 31 या फिर 1 तारीख से, बट अब कुछ डिले कर दिया गया है और ये आपको अब 4 जनवरी से देखने को मिल जाएगी। 4 जनवरी से ये अपनी जो सर्विस है वो मंडुवाडी और दे देगी, मंडुवाडी और गोरखपुर के बीच में इसकी जो सर्विस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन भी आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है, आप इसके लिए देख सकते हैं, इसमें आप रिजर्वेशन वगैरह भी करा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। बेसिकली बात की जा रही है 20501 और 20502 यानी कि 20 501 502 ट्रेन नंबर के साथ चलने वाली अगरतला राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है इसका जो रूट है वो डाइवर्ट हो सकता है। अभी इसके ऊपर कितनी ऑफिशियल न्यूज है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे जो र्यूमर्स है वो निकल कर आ रहे हैं और बताया जाता है कि ये जो ट्रेन है आपको देखने को मिल जाएगी बाया मुंगेर, जमालपुर, क्यूल, पटना के रास्ते। तो इस सेक्शन के लिए बेसिकली जो जमालपुर वाला सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये पहली ट्रेन बन जाएगी, यानी पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बन जाएगी जो इस पे ऑपरेट होगी। तो कब तक हमें देखने को मिलेगी ये तो खैर कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि कब तक किस डेट से हमें देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि आपको इस सेक्शन पर ये जो राजधानी है वो देखने को मिलेगी, यानी कि जो अगरतला राजधानी है उसका जो रूट है वो आपको इस सेक्शन से होता हुआ दिख सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है चेन्नई और मदुरई के बीच में ऑपरेट हो रही तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। मैंने आपको बताया था जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है इसको भी जो रेलवे है वो कैंसिल करने वाला है, क्योंकि जो यात्री है वो नहीं मिल रहे हैं। बट फिलहाल जो मदुरई के एमपी हैं उन्होंने डिमांड की नहीं है, मतलब उनकी डिमांड नहीं है, उन्होंने कहा है, एक किस्म से रिक्वेस्ट है कि जो तेजस है उसको बंद ना किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो आ जाएगी। भले ही कम ऑक्यूपेंसी है लेकिन लोगों के पास और कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है कि जिसके चलते वो चेन्नई से मदुरई या मदुरई से चेन्नई ट्रेवल कर सके। तो देखते हैं क्या रेलवे इनके ऊपर एक्शन लेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता रेलवे लॉस में इस ट्रेन को ऑपरेट करेगा। रेलवे को भी प्रॉफिट होना चाहिए तभी वो ट्रेन ऑपरेट कर पाएगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। लेट्स सी क्या होता है, क्या पता जो पैसेंजर्स है वो बढ़ जाए, और पैसेंजर्स अगर बढ़ जाएंगे तो रेलवे को कैंसिल नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं रैपिड रेल को लेकर। रैपिड रेल का जो काम है वो चल रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं मेरठ में भी इसका काम चल रहा है, और अभी फिलहाल काम जिस हिसाब से चल रहा है उससे लगता है कि समय से पूरा होगा। तो मेरठ शहर में लगभग 12 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो बनने वाला है, जिसके लिए जो भूमि पूजन है वो कर दिया गया है। तो काफी अच्छी न्यूज यहाँ से हम कह सकते हैं। देखते हैं आपको ये जो पूरा स्ट्रेच है वो कब तक पूरा होता हुआ दिखेगा। हालांकि समय तो बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से काम किया जा रहा है, जिस तरीके से जो एक्शन है वो क्विकली लिए जा रहे हैं, उम्मीद तो है कि आपको ऑन टाइम ये प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ भी दिख जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं मुरादाबाद डिवीजन से लेकर। मुरादाबाद डिवीजन ने एक नया जो पोर्टल
है वो लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम ट्रेनिंग हेल्प डेस्क है। तो इसके मदद से जो भी यहाँ के रेल कर्मी है, यानी जो मुरादाबाद डिवीजन के रेल कर्मी है, वो वर्चुअली ट्रेनिंग ले पाएंगे, यानी कि वो डिजिटली ट्रेनिंग ले पाएंगे, जिसके चलते उनको आना नहीं पड़ेगा। और जब वो आएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है उनका भी समय बचेगा और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी बचेगी। तो ये अपडेट निकल कर आती है। अब देखते हैं बाकी डिवीजन कब तक ये सब चीजें करती हैं, बट फिलहाल मुरादाबाद डिवीजन में आपको ये जो चीज है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर जाती है आइसोलेशन कोच को लेकर। आइसोलेशन कोच जैसा कि हम सब जानते हैं कि बनाए गए थे कोरोना की वजह से, लेकिन अभी अपडेट आती है कि जो आगरा कैंट पर आइसोलेशन कोच दिए गए थे उनका कोई यूज ही नहीं हुआ, जिसके चलते इनको वापस से नॉर्मल कोच में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कन्वर्ट करने के बाद में इनको फिर से ट्रेनों में लगा दिया जाएगा और ट्रेनों में अपनी जो सर्विस है वो फिर से देने लगेंगे। तो ये अपडेट निकल कर आती है। हालांकि अब देखते हैं और कौन कौन से रेलवे स्टेशन होंगे जहां से जो आइसोलेशन कोच है वो वापस आएंगे और वापस से रेलवे लगाने वाला है। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि आइसोलेशन कोच का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ जितना जो मतलब सोचा गया था, और बहुत अच्छी बात है कि नहीं हुआ। मैं तो यही चाहता हूँ कि इनका बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमें ऐसी कंडीशन बन जाए कि सब कुछ नॉर्मल सा हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है पुणे के प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर। पुणे का जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो बड़ा ही ज्यादा वायरल हो रहा है। मे भी आपने देखा भी होगा, ये जो इमेज है इसमें लिखा है अडानी रेलवे और लिखा है निजी संपत्ति। तो इस तरीके से जो वायरल है वो की जा रही है इस प्लेटफॉर्म टिकट की फोटो। हालांकि ओरिजिनल फोटो भी मैंने आपको दिखाई है किस तरीके से वो दिखती है, डेट टाइम वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं ओरिजिनल में कैसा है और जो डुप्लीकेट है उसमें कैसा है। तो आप इन जो फालतू की बातें हैं उन पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है आपको ऑफिशियली पता चल ही जाएगा। इस तरीके की फेक न्यूज सुनकर भी आपको क्या फायदा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि इस तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, थोड़े से जो र्यूमर्स है वो फैलाए जा रहे हैं। तो ये है इस पूरे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में सच्चाई। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं 02221 जो कि पुणे और हावड़ा के बीच में ऑपरेट होने वाली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये जो दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन अपने रन पर थी तो हुआ कुछ ऐसा कि इसमें भी जो ब्रेक वाइंडिंग की घटना है वो हुई है। एक कोच था, कोच का नंबर है तो मैं भूल गया, तो उसमें जो धुआं था वो निकलने लगा। धुआं निकलने देख उसको जल्द ही रोका जाता है और रोकने के बाद में देखा जाता है तो उसमें जो ब्रेक बाइंडिंग वाली प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। बाद में उसको ठीक किया जाता है, तब जाके ट्रेन को रवाना किया जाता है। तो ये जो परेशानियां हैं वो हमें अभी भी देखने को मिल रही है। देखते हैं रेलवेज अभी या फिर जो रेलवेज का इंजीनियरिंग विभाग है उसमें क्या वो कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट नहीं किया जाएगा तो ये जो घटना है वो हमें बार बार देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ही लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका इनॉग्रेशन कल के दिन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेन चली है वो 116 कोच के साथ चली है और साथ ही साथ यहाँ पर मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से ट्रेन चल पाई है। तो हम सोच रहे थे 110 तक जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से 116 कोचों की जो ट्रेन है वो WAG-12B के साथ ऑपरेट हुई है। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।